तो मैं बता रहा था कि हमारे हरियाणा में हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है, बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। यह है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो इसको आज ही पीट करके चलो। अच्छा, मैं तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज माना जाता है। सेकंड ईयर में फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। तो बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, इसमें क्या फतारी है। हम बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने बच्चों का बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध माँ बाप कभी भी जिंदगी में नहीं कर सकते। जैसा जो बच्चा है किसी तरह जो कभी बढ़ता है कभी छोटा होता है। मैंने बालिया साहब, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया आया, 95% लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया है, मुझे छोड़कर गाजियाबाद भी नहीं भाग सकता। और मैं बात पर आपका इस पर आशीर्वाद चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में बैठकर 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 30,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा है। हमने जिंदगी में सारे सुख पैसों में तब्दील कर दिए, तब जाकर के मुल्क में भ्रष्टाचार पैदा हुआ। पैसा एक सुख माना जाता था, अब हमने उसको एकमात्र सुख मान लिया, तब जाकर के भ्रष्टाचार पैदा हुआ। और इस हद तक पैदा हुआ कि मैं कीड़े मारने की दवाई लाया था, उसमें भी कीड़े पड़ गए। कीड़े नहीं मरे तो भ्रष्टाचार है, कीड़े पड़ जाएं तो ये। और मैं तो यहाँ पर बच्चे काफी संख्या में हैं, और हरियाणा में बच्चे तो प्रैक्टिकल होते हैं। वो बाप टीचर ने बच्चे से पूछ लिया, मान ले एक खेत को 15 आदमी 20 दिन में जोतते हैं, तो उसी खेत को 25 आदमी कितने दिन में जोतेंगे। तो बच्चा खड़ा हो लिया, बोले मास्टर जी एक बार बता, जब खेत एक बार जुत गया तो दोबारा जोतने की क्या जरूरत पड़ी भाई, जो काम हो गया उसे बार बार क्यों करवाना चाह रहे हो। अच्छा, बच्चे घर की पोल पट्टी भी खोल देते हैं। अब यहाँ बच्चे तो बच्चों से संबंधित ही बात कर, बच्चे घर की पोल पट्टी खोल देते हैं। वो मास्टर ने बच्चे से पूछा, मान ले मैंने तेरे फादर को 1 लाख रुपए दिए, 10% इंटरेस्ट, 2 साल बाद तेरे पिताजी कितने रुपए लौटाएंगे। बच्चा बोला जी एक भी नहीं। मास्टर ने चाटा मारा, बोले बेटे तुम हिसाब नहीं जानते। बच्चा बोले मास्टर जी मैं तो हिसाब जानता हूं, पर आप मेरे बाप को नहीं जानते, उन्होंने आज तक किसी का नहीं लौटाया, तो तेरा कहां से लौटाएगा। अच्छा, यहाँ पर तो सरीन साहब बच्चे कंट्रोल में भी रहते। अमेरिका चले जाओ तो माँ बाप की छाती पर डिस्को करते, क्योंकि पहली क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा देता है, माँ बाप चाटा भी मारे तो 911 को फोन कर देते। अब बच्चों को पीटना अमेरिका में कानूनी अपराध है, जो पीटते हैं उसे जेल भेज देते। हिंदुस्तान में एक कानून बना दो तो सुबह माँ जेल में जावे, शाम को बाप जावे। बच्चे दोनों का नंबर बांध दे, घर में टिकने नहीं दे। अच्छा, हिंदुस्तान में बाप अगर बेटे को नहीं कूटे तो उसकी आत्मा ही शांत नहीं होती, क्योंकि उसके बाप ने उसे कूटा हुआ होता है, तो बदला निकालता है। तो मेरे दोस्त न्यू जर्सी में रहते हैं, अमेरिका में, उन्होंने अपने बेटे के चांटा मार दिया। बेटे ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई, बाप को पकड़ लेगी, जेल में ठूस दिया। बेचारा जेल काट कर आया, बच्चे को मना कर लाया, बड़े प्यार से रखा। 10-11 महीने बाद छुट्टी हुई तो हिंदुस्तान लौटा, तो दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही बाप ने जूता निकाला
और बच्चे को घर तक कूटता हुआ ले गया। साले अब कर थाने में फोन, देखे कौन तुझे बचा। हंसने की बात है, तब मुझे पता लगा ये अमेरिका में जो भारतीय वो हर साल हिंदुस्तान क्यों आते हैं। पहले मैं यही समझता था देश से बड़ा प्यार करते, तब पता लगा बच्चे कूटने के लिए हिंदुस्तान में आते हैं। हंसी मजाक की सैकड़ों बातें हैं और मेरा तो इतना ही कहना है कि एक जिम्मेदारी, कोई भी बीमारी की जिम्मेदारी हम सरकार पर डाल देते हैं, बस यही सबसे बड़ी कमी है। हम समझते हैं किसी भी काम के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। मुझे भी किसी ने कहा कि बोले बच्चे भगवान की देन है, फिर सरकार क्यों मना करती है। मैंने भाई नौकरी फिर भगवान से ही लो, सरकार से क्यों मांगते हो। जब उसकी देन है तो उसी से। हमें खुद अपने आप में अपना विल पावर स्ट्रांग बनानी है और ये बच्चे उस काम को बखूबी कर सकते हैं। कहीं न कहीं आज बच्चे एजुकेट कर रहे हैं, हम बच्चों को एजुकेट नहीं कर पा रहे। मैं कहीं 4 पंक्ति कहना चाहता हूं आपकी, क्योंकि कलाम साहब की 2 पंक्तियां याद हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए लेते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और गिद्ध ने चकोर से कहा तेरी कोई जिंदगी है, धरती पर बैठा सिर्फ चांद को ही ताकता है। मुझे देख क्या मैं ऊंचा उड़ता हूं, क्या मेरी उड़ान है। तो चकोर ने जवाब दिया ऐसी ऊंचाई और उड़ान से क्या फायदा जिसमें नजरें धरती पर पड़े मुर्दों को ही देखती रहती हैं। मैं धरती पर रहता हूं लेकिन सोच में चांद रखता हूं, तो आसमान में उड़ता है लेकिन सोच में मुर्दे रखता है। आप कहाँ रहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी सोच कहाँ बैठी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और सबसे बड़ी चीज इस मुल्क में जो सबसे बड़ी कमी है कि जो सर्विसेज हैं हमने उसको इंडस्ट्री बना दिया। मैं चाहूंगा ये मेडिकल एक सर्विसेज है, इसको